हेलो एवरीवन। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सारे चैप्टर्स की समरी लेके आने वाली हूँ, तो मैंने फ्लैमिंगो की जो क्रॉस सेक्शन थी उसकी समरी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं फ्लैमिंगो का पोइट्री सेक्शन कवर करूँगी। तो इसमें मैं समरीज़ बताऊँगी, जो लाइन्स आपको ऐड करनी है, एग्ज़ाम में लिख के आनी है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, एक आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने क्वेश्चंस जो हैं कैसे फ्रेम करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ इसमें मैंने वर्ड्स बता रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, जो जो आपको लिख के आने हैं अगर कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर हमारे जो वो है पोएम है, वो है माई मदर एट 66। ठीक है, ये कमला दास ने दी थी। अब इसमें क्या है कि ये जो पोइट है, पोइट अपनी ही मदर को देखती है। ठीक है, और शी feels द पेन ऑफ द सेपरेशन बिकॉज उसको लगता है कि उसकी मदर जो है वो बूढ़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्स हर एजिंग मदर। ठीक है, आपने कैसे करना है, एजिंग मदर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फील्स द पेन ऑफ द सेपरेशन, क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद अब और अपनी मदर के साथ नहीं रह सकती हैं, जैसे वो बूढ़ी होती जा रही हैं। ठीक है, सो शी फियर्स लूजिंग हर मदर बट हाइड्स हर इमोशंस विद द फेक स्माइल। वो बहुत घबराती है कि मैं क्या अपनी मदर से फिर से मिल पाऊँगी भी या नहीं मिल पाऊँगी। ठीक है, मतलब ये सारा जो उसकी फीलिंग होती है, ये जब कार में वो बैठी होती है एयरपोर्ट से पहले, तो तब की उसकी ये फीलिंग होती है कि मैं क्या अपनी मदर को फिर से देख भी पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी या ठीक है, बट वो बता नहीं सकती कि मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ अपनी मदर के लिए ही। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने इमोशंस को हाइड करती है और अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखती है। ठीक है, तो ये मेन इसका था। तो जो मेन वर्ड्स या मैं आपको बोलूँगी इसकी थीम है, वो लव है एंड द फियर टू लूजिंग हर मदर। ठीक है, या फियर फॉर द पेन ऑफ द सेपरेशन, ये आपका एक रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। सेकेंड हमारा है कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नेरूडा ने दी है। द पोइट सजेस्ट दैट इफ एवरीवन पॉजेज फॉर अ मोमेंट एंड स्टे साइलेंट इट विल ब्रिंग पीस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. He argues that the wars, pollution and the destruction happens because we are always in a rush. इनका कहने का था, इनकी फ़िलॉसफी ये थी कि अगर हम सारे शांत होकर के बैठ जाएं, ठीक है, साइलेंट रहें और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या हुआ या क्या अपनी गलतियाँ, सब कुछ चीज़ें अगर हम खुद रियलाइज़ करेंगे, सो कोई भी दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। ठीक है, अगर सब कुछ हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, ब्लेम नहीं करेगा तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये वॉर्स पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, उससे ह्यूमैनिटी ज़्यादा हमारी इंक्रीज़ होएगी, हम जो है दूसरों के लिए कंसंट्रेट हो पाएंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो उससे हमारी वो जो वॉर्स डिस्ट्रक्शंस हैं वो रुक जाएंगी। ये सब चीज़ें होती क्यों हैं कि हम शांति से बैठते नहीं हैं, हम इमीडिएटली उसका रिएक्शन देते हैं, उस वजह से ये सब चीज़ें जो होती हैं हो जाती हैं। सो वी आर ऑलवेज इन अ रश, दिस इज़ द, उनको लगता है यही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। एल्स अगर हम पीसफुली रहें, साइलेंट रहें, सेल्फ रिफ्लेक्शन दें, सो हमारी ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और ये जो ये वॉर्स और पॉल्यूशंस और ये डिस्ट्रक्शंस हैं ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका मैसेज क्या था, अगर आप अपने कंक्लूजन्स आंसर के कंक्लूजन में लिखना चाहो तो आप ऐसे मैसेज लिख सकते हो, साइलेंस एंड द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू द इनर पीस एंड द बेटर वर्ल्ड. ठीक है, साइलेंस एंड द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लीड टू इनर पीस एंड अ बेटर वर्ल्ड. ठीक है, कि मतलब साइलेंस और हमारी इंट्रोस्पेक्शन, कि हम अब खुद के बारे में सोचें कि हमने सही किया नहीं किया, क्या करना चाहिए था, सामने वाला क्या चाहता था, उसके लिए क्या होना चाहिए था, ये सब चीज़ें अगर हम खुद से एक बार ये एनालिसिस करेंगे तो हमारी अंदरूनी शांति, हम कह सकते हैं अंतः मन की शांति, और हमारा जो भी वर्ल्ड है वो बेटर हो पाएगा. थर्ड हमारा यहाँ पे जो पोएम है वो है अ थिंग ऑफ द ब्यूटी. ठीक है, ये जॉन कीट्स ने की थी. मैं आपको ये जो पोएट्स हैं उनके नाम भी बताती जा रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये आ जाए. ठीक है, मतलब वैसे तो नहीं, बट अगर MCQs में आ जाए तो बहुत चांसेस हैं इसकी. ठीक है, तो इसमें है द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड इटर्नल जॉय एंड हेल्प अस एस्केप द सैडनेस. ठीक है, अब इनकी भी फिलॉसफी है. इनकी फिलॉसफी कहती है कि भैया हम जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं ना, अगर हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो इटर्नल जॉय, मतलब हम जो अंदर से जो खुश हो पाते हैं, हमारे को मन को शांति मिलती है और ये हमें हेल्प करती है सैडनेस से एस्केप करने के लिए. मतलब जो भी हम दुख हैं, परेशान हैं, अपनी जो भी स्ट्रगल्स के साथ हैं, उससे हम निकल सके, उभर पाएँ.
तो ये जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी एंड द ग्रेट हीरोइक टेल्स इंस्पायर अस द अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। ये अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करते हुए बोलते हैं कि जो नेचर्स की ब्यूटी है, ठीक है, वो एक तरीके से हम एक कहते हैं हीरोइक टेल्स की तरह हमें इंस्पायर करती हैं, जिससे हमारी ह्यूमन की जो स्पिरिट है वो बिल्डअप हो पाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द सन, द मून, ट्रीज, रिवर्स, फ्लावर्स, लेजेंड्स ऑफ ग्रेट मैन, ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक तरह से इंस्पायर करती हैं और इनर पीस मिल पाता है हमें इससे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारी है आंस जेफर्स टाइगर्स, ठीक है, ये एंड्रेन रिच ने लिखी थी। सो इसमें थोड़ा सा ना क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन ऑन बेसिस ऑफ द फिलोसफी एंड द रियल लाइफ, ठीक है। तो इसमें एक आंट जेनिफर है, ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं अपनी साड़ी में टाइगर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से बताती हूँ। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्स टाइगर्स विच आर फियरलेस एंड बोल्ड अनलाइक हर रियल लाइफ, ठीक है। यहाँ इस बात से आप समझ चुके हैं कि जो ये टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करती है अपनी साड़ी में, जो कि फियरलेस है और बोल्ड है, बट पूरा ही उल्टा है उसकी रियल लाइफ से, ठीक है। एज शी रिप्रेजेंट द ऑप्रेस्ड वुमेन स्टक इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। वो बाद में बताते हैं कि रियल लाइफ से ये क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि वो एक ऑप्रेस्ड वुमन की तरह स्टक है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, समझ गए। मतलब जहाँ वो दिखाई है कि भैया बोल्ड वगैरह ये सब चीज़ उसको पसंद है, दैट्स वाई शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स इन हर साड़ी, मतलब उसमें कर रही है। बट जब वो खुद अपनी रियल लाइफ में आती है तो शी इज़ टोटली अपोजिट विद द हर फीलिंग्स जो भी उसके अंदर की है, ठीक है। तो इसमें सिम्बलिज्म में यहाँ पर आ जाएगा, जो ये आप अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, मतलब अपना पूरा एक एग्जाम क्वेश्चन लिखते हुए बीच में आप अगर ये डाल देंगे तो अच्छा होएगा। जैसे टाइगर्स कि यहाँ पे हमारी जो सिम्बलिज्म है वो क्या है, स्ट्रेंथ एंड द फ्रीडम। आंट जेनिफर वुमेन अंडर सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, एंड बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, फाइन। तो हमारा पोएट्री सेक्शन भी ख़त्म हो गया, अब हम विस्टर्स पे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।